कोहटा से रावलपिंडी आते हुए कैदी वैन से 14 कैदी फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान ने फरार होने से पहले आपस में लड़ाई झगड़े का ड्रामा किया। शोर शराबे पर पुलिस एहलकार ने जैसे ही वैन का दरवाजा खुलवाया, मुल्जिमान ने आंखों में मिर्चें डाली और फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 4 कैदियों को दोबारा से पकड़ लिया है। और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सूबाई हुकूमत की तरफ से जहाज खरीदने की तस्दीक कर दी। असेंबली से खिताब में कहा कि पंजाब हुकूमत ने जहाज अवाम की खिदमत के लिए खरीदा है। जो काम करता है उसे ट्रैवल भी करना पड़ता है। क्यों खरीदा है भाई? हम 50 रुपए के हेलीकॉप्टर में जो बनी गाला से वजीर आजम हाउस आता था, हम उसका दावा नहीं करते। जो वजीर आला सैलाब के दिनों में अपने दफ्तर से नहीं निकला, वो उस वजीर आला पंजाब से सवाल कर रहा है जहाज क्यों खरीदा, जो एक दिन के अंदर डीजी खान होती थी, बकर होती थी, लैया होती थी, बहावलपुर होती थी, मुल्तान होती थी, राजनपुर होती थी। जो काम करते हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है। उसने अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए जहाज खरीदा और बिल्कुल ठीक खरीदा। हम लोग अल्लाह का शुक्र है बाआवाज बुलंद मरियम नवाज शरीफ को शाबाश पेश करते हैं और सलूट पेश करते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कल दोहा में मुज़ाकरात होंगे या नहीं, बेयकीनी की कैफियत बरकरार है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, दोहा में कल बातचीत होगी। इसके साथ साथ व्हाइट हाउस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का कहना है कि रवां हफ्ते कतर में मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। अमेरिका का मुज़ाकरात होने पर इसरार, ईरान का इनकार, दोहा में शेड्यूल डायलॉग बेयकीनी का शिकार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात की दरखास्त की। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत में शरीक होंगे। ईरान ने अमेरिका से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए चंद रोज में किसी भी इजलास की तरदीद कर दी। ईरानी नायब वजीर खारिजा काजिम गरीबाबादी कहते हैं रवां हफ्ते वर्किंग ग्रुप्स के तकनीकी इजलास का कोई मंसूबा नहीं। पहला दौर तमाम जरूरी शराइत, तारीख और मकाम पर इत्तेफाक के बाद मुनक्किद होगा। मुज़ाकरात के इनकाद के लिए 40 ममालिक के जरिए मुशावरत का अमल जारी है। पाकिस्तान का अमन के लिए फिर बड़ा कदम, अमेरिका और ईरान की झड़पें रुकवा दी। साबिक अमेरिकी सफीर रिचर्ड शोमर कहते हैं कि पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में ही वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए हैं। तवक्को है कि मंगल को दोहा में होने वाली बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे ताकि कशीदगी में कम करने में मदद की जा सके। साबिक सफीर का कहना है कि दोनों जानिब से हालिया फौजी कार्रवाइयों का सिलसिला फिलहाल रुक गया है, अब दोनों सिफारतकारी पर तैयार हैं। कराची, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब। पाक फौज ने अफगानिस्तान में फितनल खवारिज के ठिकानों पर ताक कर वार किए। पाक अफगान सरहद पर भी मुअस्सर कार्रवाई की। हाई प्रोफाइल कमांडर समेत 29 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम कर दिए गए। वजीर इत्तलात अता ताड़न ने बताया अफगानिस्तान के इलाकों पक्तिया और कुन्नड़ में 25 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद के जखीरे भी मलियामेट कर दिए। बाजोड़ में कलदम जमातुल अहरार के अहम कमांडर खान फरोश उर्फ जाबल को 3 साथियों समेत ठिकाने लगाया। वजीर इत्तलात ने कामयाब ऑपरेशन की वीडियो भी जारी कर दी। पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्विस अफगान खारजी का एतराफी बयान सामने आ गया। दहशतगर्द उस्मान ने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल करने का एतराफ भी किया। जमातुल अहरार सर अहरार मौली से हाँ सर जमान अलावा दरे नूर कसानो यो अब्दुल हादी यो चदे जानान नुमेदो यो चदे उमर फारूक नुमेदो अब्दुल हादी दे उस तस्वीर राव खुद मुर्शद जानान चागा है वो बम वाली अगा उमर फारूक दन न जानी वो बेमान जुदा शो मंगा शदे आगे चीज़ बम वाली जोला बिया मंगा वर्दन ما زش څنګه منډه مې واغسته خو ازیت څنګه تلمه بس ولګېدم عملته سملاسته دا هغه د جیکټ راوړه موږ د افغانستان کې جو ټول هغه راکړه تربیت موږ ته هلته تربیت راکړه څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ورته خیال دلته چې دی موږ ته افغانستان نار سکلو عبدالهادي دلته بلدو مخکې هم راغلی وی اول ته خو موږ ته ویل چې دا بس ټول کافي دی। पाकिस्तान का कराची में दहशतगर्द हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। काबुल में भी अफगान वजारत खारजा को एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कराची में होने वाले दहशतगर्द हमले पर बाज़ाब्ता और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है।
हमले में अफगान शहरियों की मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अफगान सरजमीन और अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और कोयटा से वापसी पर दश्त में मारे गए अली मुर्तजा जमील के कत्ल का मुकदमा कोयटा में पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ दफात लगाई गई हैं। ये वाक़या 26 जून की रात को पेश आया था, जब अली मुर्तजा जमील फैमिली के हमरा कोयटा से वापस कराची जा रहे थे और गूगल की गलत रहनुमाई के बायस दश्त के इलाके खंड जा पहुंचे, जहां पर मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की थी। अली मौके पर जाम भाग, जबकि उनकी अहलिया शदीद जख्मी हुई। 2 बच्चियां महफूज रहीं। अली मुर्तजा के वालिद कहते हैं कि बेटा तो घूमने गया था, क्या पता था कि वो अपने ही मुल्क में गैर महफूज हो जाएगा। अगर ये भी कहा जाए कि अगर वो हमारी जगह नहीं तो वहां जाने पर पाबंदी लगा दी जाए। सानिया तो बहुत बड़ा है, जिसका कोई इजाला नहीं है। जो कुछ भी हुआ ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है। आइंदा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह है हमारे मुल्क में जो हमारे लिए सेफ नहीं है तो प्लीज उसे बंद कर दो। बंद नहीं कर सकते तो वहाँ कोई बोर्ड लगा दो, कुछ भी करो। किसी और की औलाद नहीं जानी चाहिए। मैं बार बार कहूंगा, सब बच्चे मेरे, आज पहला मेरा है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी गलती, इस गलती को आप गलती कहेंगे, आप गूगल पे डालेंगे। ये गूगल की गलती नहीं, इंसान की गलती है। आपने ऐसी काम ही, जब वहाँ नेटवर्क ही नहीं आते तो गूगल की क्या गलती है सर? ये आप लोगों की गलती है। आपने वहाँ बोर्ड नहीं लगाया, आपने वहाँ पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ आपने कहा जब मर्जी चाहे जाओ चले। 6 रोज गुजर गए। कराची के इलाके लांडी में मुबैना ज्यादती के बाद मारी गई 3 साल की बच्ची के कातिल कानून की पकड़ में ना आ सके। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक लगता है बच्ची को घर में ही कत्ल किया गया है। ऊपरी मंजिल से बच्ची की चप्पल और खून के निशानात समेत अहम शवाहिद मिले हैं। वरिसा कानूनी कार्रवाई के बगैर लाश की तदफीन करना चाहते थे। 12 बजे से बच्ची लापता थी, ना पुलिस वालों को बताया। वो कोई किसी किस्म कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। वहाँ मेडिकल हुआ कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। अगर लाश आप लोगों को अंदर मिल रही है तो अंदर का बंदा हो सकता है। बाहर अगर मारने वाला होता तो मार के बाहर कहीं फेंक देता। ऊपर गए दूसरे कमरे में जहाँ वो छड़े रहते थे, उसी में कमरे में से हमें कुछ चीज़ें मिली जो बच्ची के टूटे हुए वो थे, अपना चप्पल थे और ये एक पत्थर पड़ा था जिसमें कोई मतलब वो सीमेंट्स थी या कोई ब्लेड थी थोड़ी सी, वो वहाँ से मिली। और उसके वालिद साहब का थोड़ा सा रिएक्शन जो लगा ना हमें, वो रूड किस्म का था। तो उसने ये बताया कि भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, अल्लाह की इस रज़ा पे हम खुश हैं, हमारी बेटी शहीद हो गई, हम किसी किस्म कोई कार्रवाई नहीं चाहते। कासिम साहब वालदा वो उसने भी रिएक्शन किया कि पुलिस क्यों आ रही है बार बार। हमें ये फील हो रहा था कि घर के अंदर की कहानी है जो वालिद से छुपाई जा रही है, कासिम को नहीं बताई जा रही। और तेजाब गर्दी का एक और वाकया कराची के इलाके कोरंगी में खातून पर पड़ोसी ने तेजाब फेंक दिया। वाकया 21 जून को पेश आया। खातून के मुताबिक वो घर से निकली तो पड़ोसी ने तेजाब फेंका और फरार हो गया। अली नामी पड़ोसी काफी अरसे से हिरासत कर रहा था। खातून ने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस को दरखास्त भी दे रखी थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वाक़े पर वज़ीर आला का नोटिस, एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। हिदायत की कि खातून पर तेजाब फेंकने वाले मुलजिम को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। अली नामी शख्स ने एसिड फेंका है, जिसकी वजह से मैं बर्न हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। रियाज बानो ने आके पीछे से मेरा अबाया पकड़ा है और अली को कहा है कि इसके ऊपर तेज़ाब फेंक। जब तक मेरी समझ में आया और मैंने भागना चाहा या अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करना चाहिए, तो तब तक ये मेरा चेहरा तो बच गया, लेकिन ये मेरी राइट साइड पे पूरा एसिड फेंक चुके थे। कोहटा से रावलपिंडी आते हुए कैदी वैन से 14 कैदी फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमान ने फरार होने से पहले आपस में लड़ाई झगड़े का ड्रामा किया। शोर शराबे पर पुलिस एहलकार ने जैसे ही वैन का दरवाजा खुलवाया, मुलजिमान ने आंखों में मिर्चें डाली और फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 4 कैदियों को दोबारा से पकड़ लिया है।